ये आरोप जरूर लगा दिया, हालांकि बहुत ज्यादा रणनीति को लेकर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने संपर्क की बात को भी अलग ही तरीके से पेश किया और ये कहा कि बीजेपी के तो कई लोग हमारे संपर्क में हैं, सबसे बात होती है, साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी बात होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल हो जाए। सभी से अच्छे संपर्क हैं, सभी से अच्छे से बात होती है। लेकिन एक और आरोप लगाया है कि वो सौदे की राजनीति करती है। बीजेपी के ऊपर यह आरोप है कि सौदे की राजनीति करते हुए ही अगर आज बीजेपी राज्यसभा की 2 सीटें जीत रही है तो वो सिर्फ सौदा करके जीत रही है। साथ ही उन्होंने, जैसा कि आपने कहा था कि कांग्रेस पूर्ण रूप से अपने आप को, ये जो बयान है वो सीधे तौर पर ये बोल चुकी है कि हमने फूल सिंह बरैया को जिताने के लिए खड़ा किया था, और जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो अनर्गल है। जी बिल्कुल, कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर मैदान में जाएगी कि सौदे की राजनीति की तोड़फोड़ की है भाजपा ने और विधायकों को खरीदा है, वो चले गए। और दूसरी फूल सिंह बरैया की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस समय नामांकन किया गया था कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, तो दलितों को, जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि दलित के लिए भाजपा दुश्मन है, उनके संख्या बल तोड़ा गया, दलित नहीं चुनाव जीते इसके कारण, और यही मुद्दा भी इसको काउंटर करेगी और चुनाव में भी जाएगी। और जिस तरह से कहा है बांडेर से उपचुनाव में उतारा जा सकता है फूल सिंह बरैया को, और ये दिखाया जाएगा कि भाजपा दलित विरोधी है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस दलित को मौका दे रही है। तो अब जो वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है, और आप जिस तरह से देख सकते हैं हमारे साथ कांतिलाल भूरिया और पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी भी हैं, उनसे जानते हैं। कांतिलाल भूरिया जी, आप मॉकपोल में कल आपसे गलती हुई थी वोटिंग में, तो क्या आपका अनुभव है, क्या कारण रहा था मॉकपोल गलती हुई? नहीं, कोई उसमें गलती नहीं है। वो तो है कि सुराग करते ना, अपने ट्रायल करते हुए कैसे क्या करना है, वो तो ऐसा ही रहता। आप गलती, आप मतदान तो आज होगा तो उसको बिल्कुल जो अपने व्हिप जारी हुआ है उसी मुताबिक मतदान करना पड़ता है। तो उसमें तो आप मतदान करने कब जा रहे हैं? अभी हम सेकंड उसमें जा रहे हैं, सेकंड स्लॉट में। सेकंड स्लॉट, जी सेकंड में। पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी भी, आप मतदान करा है कि आप जा रहे हैं मतदान करने? नहीं, अब जा रहे हैं। हम लोग सेकंड शिफ्ट में हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले हमारे एमएलए साथी चले गए हैं, हम लोग अभी सेकंड शिफ्ट में जाएंगे और हम लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा, बदनावर सीट के करवा रही है, तो बदनावर सीट पर क्या आपको उम्मीद लग रही है जिस तरह से लगातार बात चल रही है? नहीं, माननीय आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे 24 सीटों के लिए रणनीति बनी है और उस रणनीति के तहत हम सब उसमें काम कर रहे हैं और हम सभी उसमें काफ़ी जो लगे हुए, जैसे झाबुआ के और रतलाम के जो नेबर के जो एमएलए है सारे लगे हैं। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी भी है, पवाल सिंह मेड़ा जी, वीर सिंह भूरिया जी, हम सब की ड्यूटी लगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतदाता निश्चित ही जिस तरह से इन्होंने सरकार गिराई है और दल जो बदला है, तो जनता इसका बदला लेगी, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी। जैसा मेन चुनाव 18 में जो मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिया था, उन वचनों को निभाते हुए आगे बढ़ रही थी। तो जनता देख रही है, समझ रही है और निश्चित हम लोगों को आने वाले समय में सफलता मिलेगी। विश्वास हम लोगों को पूरा जनता पर है। जो दलित का मुद्दा उठा रही है भाजपा की, दलित को आप लोगों ने हराने के लिए खड़ा कर दिया और दलित जो है, तो अब इसको लेकर कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोगों ने जिस समय हमारी जो सरकार थी और उस समय हम लोग मेजोरिटी में थे, इसीलिए फूल सिंह बरैया जी का भी फॉर्म भरवाया था। और फूल सिंह बरैया जी, अगर ये स्थिति नहीं बनती, ये भाजपा के लोग जो सरकार नहीं गिराते, तो निश्चित ही फूल सिंह बरैया जी भी राज्यसभा सदस्य बनकर जाते और वो भी होते, सांसद बनते। और कोई ऐसी ये भाजपा का षड्यंत्र, भाजपा ऐसा कह रही है, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस समय फॉर्म भरे गए थे उस समय पर्याप्त हम लोग एमएलए थे और निश्चित वो भी बनकर जाते। और अभी भी हमको पूरा भरोसा और विश्वास है। अभी कितने लोग जाएंगे स्लॉट में? कितने विधायक जा चुके हो? कितने विधायक जाना अभी? देखिए, पहले जो करीब 53-54 जो एमएलए जो जाना था वो चले गए। उसके बाद अब हम बचे हुए, अब हम लोग अभी जा रहे हैं। देखिए, अभी पहला स्लॉट जा चुका कांग्रेस का, दूसरा स्लॉट जाना है। और अभी यहाँ पर कुछ विधायक बैठे हैं। पूर्व मंत्री हनी सिंह बघेल भी है हमारे साथ। हनी सिंह बघेल साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि वो दूसरे स्लॉट में आ रहे हैं। बघेल साहब, आप वोट डाला है या दूसरे स्लॉट में? नहीं, मैं जाऊँगा वोट डालने के लिए। दूसरे वोट डालने जी। तो कांग्रेस जिस तरह से एकजुट दिख रही है और भाजपा का दावा है कि कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो इसका कुछ लग रहा है? देखिए, भाजपा क्या कहती है उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ। हमारे जितने भी विधायक हैं वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके साथ में हैं और उनके जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हम वही करेंगे। तो ये अभी संख्या, एक ही सीट जीतने का जो आंकड़े हैं आपके पास, एक सीट जीतने के हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोल रहे थे कि चौंकाने वाली बात सामने आएगी, ऐसा कुछ हो सकता है? जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर हमारा पूरा विश्वास है कि हम अच्छे परिणामों के साथ में आएंगे।
जी हाँ, देखिए जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं और वो बात कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं और कहीं क्रॉस